आज के टाइम में कोर्ट देखता है, इस चीज को कंसीडर करता है कि भाई ये केस फेक फाइल करा गया है लड़की ने। भाई आजकल देखो आप, रेप केसेस ज्यादातर फाइल हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर फेक केस भी फाइल हो रहे हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि ये चीज केस नकली था, जानकर फंसाया गया था, पैसे कमाने के लिए था या फिर कोई बदला लेने के लिए था, तो कोर्ट भी लड़की के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है इसके अंदर। मतलब ये एक्शन उनके ऊपर, जो जिसने फेक केस किया है उसके ऊपर भी कंपनसेशन भी मिलता होगा इसमें। तो कंपनसेशन जनरली तो लड़की को ही मिलता है इसके अंदर। जब रेप केसेस के अंदर आप जाओगे ना, तो इसमें एक लॉ है जिसके अंदर लड़की कंपनसेशन मांग सकती है। अच्छा, आप कानून को इतने बारीकी से जानते हैं, मेरा एक सवाल है कि सारे, मतलब कई लोगों के ऐसे, जब ये सब इंसिडेंट्स होता है, कई ऐसे चीज़ें आती हैं कि लोग सोशल मीडिया पे कमेंट्स में कई जगह लिखते हैं कि क्या सारे लॉज लड़कियों के लिए बने, लड़कों के लिए कुछ नहीं है? कि अगर कोई एफआईआर होता है तो लड़का तुरंत अरेस्ट होता है। ये भी तो होना चाहिए कानून में कि क्यों उसे चीज़ों को समझाकर या पुलिस के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा, या कोई भी ऐसा केस होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कोई अरेस्ट नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होता? एक्चुअली क्या होता है, जैसे अब पॉक्सो के केसेस हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एफआईआर हुई, तुरंत लड़का उठाया, सीधा अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। अब ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, क्योंकि बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ में क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये सब मैटर ऑफ ट्रायल है, ये ट्रायल के अंदर देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें क्या निकल के आएंगी कि भाई उन्होंने सच बोला नहीं बोला, जो चीज वो बता रहे हैं वो चीज हुई या नहीं हुई। क्योंकि एकदम में सडनली आप नहीं उस चीज पे वो कर सकते कि भाई 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन करके खत्म कर दीजिए, हाँ जी लड़का सही है या लड़की गलत है। और अगर यही सेम चीज अगर कोई लड़का एफआईआर किसी लड़की के ऊपर करता है तो क्या लड़की तुरंत अरेस्ट हो जाएगी? नहीं, एक्चुअली हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना कि लड़का जाकर कोई कंप्लेंट करे कि जी मेरे को छेड़ दिया किसी ने, लड़की ने, या मेरे साथ गलत कराया किसी लड़की ने। ऐसा कोई कानून ही नहीं बना हुआ हमारे देश के अंदर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये दोहरा रूपरेखा ऐसा क्यों है हमारे कानून में, और इसमें क्या होना चाहिए? चेंजेस, टाइम टू टाइम चेंजेस बहुत जरूरी हैं। और आने वाले टाइम में आप देखोगे, जैसा आज के टाइम चल रहा है ना, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर, कोई लॉ या कोई ऐसा अमेंडमेंट जरूर आएगा जिसके अंदर लड़कों के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें कंसीडर की जाएंगी।